हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम अपनी थर्ड पार्टी एपीआई से जो डेटा मिल रहा है उसको अपने टेबल कंपोनेंट में कैसे मैप करवाना है और इस लाइब्रेरी के हेडर्स के साथ क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं और उस पर क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं हमें ये सब कैसे अचीव करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो देखिए, ये एपीआई हमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है वो हमारे डेटा वेरिएबल में सेव हो रहा है और उस रिस्पॉन्स से हम सिलेक्ट पैरामीटर की हेल्प से डेटा ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो चीज हम सिलेक्ट पैरामीटर की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे डेटा वेरिएबल में सेव हो जाएगी और इस डेटा वेरिएबल को हम यहाँ पर कंसोल करा रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अगर हमको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम इसको मैप कैसे करेंगे, मतलब कि हम इस पर मैप फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से हम इसको अपने टेबल में मैप करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में आ गए हैं। तो देखिए हमारा डेटा वेरिएबल कंसोल हो रहा है। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो देखिए डेटा वेरिएबल के अंदर हमें डेटा मिल रहा है जिसमें हमें दो चीजें मिल रही है, एक मेटा और एक डेटा। और जब इस डेटा को ओपन करेंगे तो जो डेटा हमें एक्सेस करना है वो हमें डेटा वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको लिखना होगा data.data.map, तब जाकर आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये हमारी डेटा टेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी की सीरीज है। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना या डेटा की मैपिंग कैसे करते हैं ये सारी चीजें पहले से ही आती होंगी। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो आप इसके लिए रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें और समझें मैप फंक्शन कैसे काम करता है या रिस्पॉन्स में से हमें डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। मैं आपको यहाँ पर इस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये बताऊंगा, इसलिए मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटा मैप करना ये सारी चीजें आती होंगी। तो मैं इन सब में ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा और आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझाऊंगा। तो देखिए इस रिस्पॉन्स से डेटा निकालने के लिए हमको data.data.map लगाना होगा। तो चलिए इस डेटा को अपने टेबल में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो चलिए इस डेटा को अपने टेबल डेटा में मैप कराते हैं। तो अब हमको स्टैटिक डेटा की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा और यहाँ लिखूंगा डेटा और फिर मैं लगाऊं क्वेश्चन मार्क फिर डॉट। देखिए ये क्वेश्चन मार्क होता है ऑप्शनल चेनिंग के लिए। सपोज करिए अगर आपका डेटा वेरिएबल अनडिफाइंड है तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना यहीं पर बंद कर देगा, जिससे हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई भी रन टाइम एरर नहीं आएगी और इस चीज को बोला जाता है ऑप्शनल चेनिंग। तो इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखें कि अगर आप कभी भी किसी एपीआई से डेटा गेट कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है उस वेरिएबल का पहला इंस्टेंस अनडिफाइंड है। तो ये जो ऑप्शनल चेनिंग है इससे हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में रन टाइम एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा data.data.map और मैप में मैं यूजर एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूं और यहां पर मैं रिटर्न करूंगा जो मुझे टेबल में मैप करवाना है। तो देखिए मुझे क्या क्या मैप करवाना है, आईडी, नेम, जेंडर, स्टेटस। तो मैं आईडी कोलोन क्वेश्चन मार्क नेम कोलोन क्वेश्चन मार्क सॉरी कॉमा जेंडर कोलोन कॉमा और स्टेटस कोलोन कॉमा। तो चलिए सबसे पहले आईडी मैप करते हैं। तो देखिए आईडी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस मैप इंस्टेंस में हर एंट्री को यूजर से डिनोट कर रहे हैं, तो उस एंट्री से डेटा निकालने के लिए हमको लिखना होगा यूजर.id। अगर हमको नेम निकालना है तो हमको लिखना होगा यूजर.name, बिकॉज जो आईडी है वो आईडी की से डिनोटेड है, जो नेम है वो नेम की से डिनोटेड है। तो वैसे ही जेंडर भी यूजर.gender, यूजर.status। इस पीस ऑफ कोड को सेव करेंगे। देखिए मैं इतना मान के चल रहा हूं कि मैप फंक्शन कैसे यूज होता है, डेटा की मैपिंग कैसे होती है, की क्या होती है, उस की वैल्यू क्या होती है, इस सारे कॉन्सेप्ट से आप पहले ही फैमिलियर होंगे। अगर आप इन सब चीजों से फैमिलियर नहीं है तो मैं ये चाहूंगा कि पहले आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ के आए फिर इस सीरीज को देखें, बिकॉज इन सारे कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब अपने ब्राउजर में चल के देख लेते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमें अपने टेबल कंपोनेंट में सारा का सारा डेटा मैप होके दिख गया है, जिसमें हमें यूजर की आईडी दिख रही है, उसका नेम, उसका जेंडर और उसका स्टेटस। तो हमने अपने इस एपीआई से आए हुए रिस्पॉन्स के डेटा को अपने टेबल में सक्सेसफुली मैप करा लिया है।
और डेटा मैप होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये लाइब्रेरी हमें हेडर से रिलेटेड क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है हेडर से रिलेटेड, वो है फिक्स्ड हेडर नाम का पैरामीटर। देखिए ये एक बूलियन पैरामीटर है, मतलब कि अगर आप अपने टेबल में फिक्स्ड हेडर की वैल्यू ट्रू पास कर देते हैं तो आपका जो टेबल का हेडर होगा वो फिक्स हो जाएगा, और अगर आप इसको फॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। तो चलिए इसकी वैल्यू ट्रू पास करते हैं। और जब आप ये पैरामीटर इनिशियलाइज करते हैं तो इसके साथ साथ आपको एक और पैरामीटर इनिशियलाइज करना होगा, तभी आपका ये वाला पैरामीटर काम करेगा, जो कि है फिक्स्ड हेडर स्क्रॉल हाइट। फिक्स्ड हेडर स्क्रॉल हाइट। बेसिकली इसमें हम टेबल की हाइट को पास करते हैं। सपोज करिए जैसे कि अभी मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, तो जो हमारी टेबल की हाइट होगी वो 300 पिक्सल सेट हो जाएगी, और जो हमारा हेडर है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब कि हमें अपने टेबल में एक स्क्रॉल मिल जाएगा और जो हमारा हेडर होगा वो फिक्स होगा। तो चलिए अब इसके आउटपुट को देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए अब हमारी टेबल को एक हाइट मिल गई है और ये जो हमारा हेडर है ना अभी फिक्स हो गया है। तो अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखिए हमारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है बट हमारा हेडर फिक्स है। तो अगर आपको अपने टेबल कंपोनेंट में हेडर को फिक्स करना है तो आप फिक्स्ड हेडर नाम की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में ये प्रॉपर्टी प्रीडिफाइंड है, और अगर आपको अपने टेबल को हाइट देनी है तो उसके लिए मैंने आपको पैरामीटर बता दिया है। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो देखिए अगर आपको अपने टेबल के हेडर को फिक्स करना है तो आप प्रॉपर्टी देंगे फिक्स्ड हेडर इक्वल टू ट्रू, और अगर आपको अपने टेबल को एक पर्टिकुलर हाइट देनी है तो वो आप दे सकते हैं फिक्स्ड हेडर स्क्रॉल हाइट करके, जैसे मैंने अभी दे रखी है 300 पिक्सल। देखिए इस टेबल को हाइट देने के और भी तरीके हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडर भी फिक्स हो और आपके टेबल में एक पर्टिकुलर हाइट भी मिले, ये जो पैरामीटर है वो दोनों चीजों का काम करता है। ये आपको एक साथ दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। हम इस टेबल को इंडिविजुअल हाइट भी दे सकते हैं, उसके लिए भी हमें इसमें प्रॉपर्टी मिलती है, बट वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।